हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र डिफेंस एकेडमी, यूट्यूब चैनल जो आपको प्रिपेयर कराता है आरएमएस, नवोदय सैनिक, यूपी सैनिक जैसे इंस्टीट्यूट के लिए। मैं अदिति शर्मा, आपकी जीके जीएस गाइड, आपकी नई सीरीज आपके साथ लाई हूं, जिसमें आज का नेक्स्ट टॉपिक है फेमस प्लेसेस इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेमस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस इंडिया के जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने जरूरी है, जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ प्लेसेस के साथ उनसे क्या डिटेल्स है और कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ में पूछने के इस सीरीज में रेडी हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस प्लेसेस, जैसे यहां से दिख ही रहा है कितने सारे प्लेसेस हैं, ऑलमोस्ट आपको पता ही है। जैसे ये तो आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए मैंने दिया है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए प्लेसेस, जगह जगह हमारे इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट। हाँ, पहला इंपॉर्टेंट प्लेस जिसे हम पढ़ते हैं औरविल्लो आश्रम। औरविल्लो आश्रम ये आपका पुडुचेरी में है। ये आपका अरविंदो घोष जी ने स्टार्ट किया था। ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी। उन्होंने ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद इस जगह को बनाया। ठीक है, आपका नेक्स्ट, आप इमेज देख सकते हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए इमेजेस भी रखी हैं, जिससे आपको दिख सके इजीली, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इजी ग्रास्पिंग के लिए। नेक्स्ट वी हैव शनिवार वाड़ा। ये आपका शनिवार वाड़ा पुणे में है। पुणे में राजाओं ने बनाया था, गायकवाड़ राजाओं ने इसको बनवाया था। अच्छा, इससे इंफॉर्मेशन हमारी काम की एक और आती है कि पुणे को क्या कहा जाता है, दक्कन क्वीन। दक्कन इलाके की, यानी कि हमारा दक्कन पेनिनसुला, उस प्लेट्यूज की वजह से वहां पे उस जगह को दक्कन क्वीन बोला जाता है, पुणे को। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके एक एक मार्क्स के होते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ नुब्रा वैली, अ ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी। नुब्रा वैली ये आपकी लेह लद्दाख में है। ठीक है, नाउ लद्दाख इज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट इससे अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है लद्दाख से, यूटी, कैपिटल लेह है, नुब्रा वैली। अच्छा, यहां पर आपका एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ये आपका फर्स्ट एनपी है, सॉरी फर्स्ट नहीं, बिगेस्ट एनपी, या फिर आप इसे लार्जेस्ट एनपी भी बोल सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एनपी नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपका लद्दाख में है। नेक्स्ट वी हैव अ सीरीज कुंभालगढ़ फोर्ट, उदयपुर का कुंभालगढ़ फोर्ट। आपको जैसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, उदयपुर राजस्थान का इलाका, बहुत सारी जगह। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि उदयपुर का निकनेम या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं, हिंट, व्हाइट सिटी। क्या बोलते हैं, व्हाइट सिटी। ऐसे अगर राजस्थान के कुछ और प्लेसेस लिए जाए, जैसे कि जोधपुर को क्या बोला जाता है, हाँ लिख लेता है, जोधपुर को बोला जाता है ब्लू सिटी। नेक्स्ट, जयपुर। I will ask one of my student to answer this question. पिंक सिटी, वेरी गुड। पिंक सिटी बोला जाता है। या तो कुछ क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के हैं, उससे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी से रिलेटेड, एक और सिटी से नियर बाय। लेट्स से ऑरेंज सिटी किसे बोला जाता है, यस वेरी गुड, नागपुर। नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के ऑरेंजेस ज्यादा हमारे अच्छे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं। एक्सपोर्ट्स भी कहाँ का है, प्रोडक्शन यहाँ पे ऑरेंजेस का ज्यादा है, तो इसलिए कलर से भी आप देख सकते हैं। जयपुर की इमारतें, ईंट, मिट्टी थोड़ी पिंकिश है, इसलिए उसे पिंक बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो क्वेश्चन आप प्लेसेस से भी ले सकते हैं, नेशनल पार्क से भी ले सकते हैं। ये आपका उत्तराखंड में आता है। कहां है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका फर्स्ट एनपी, पहला एनपी है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी गुड। अब आपको थोड़ा बहुत इनके कैपिटल्स भी याद रखनी चाहिए। स्टेट अगर हमारे पास आ रहा है तो स्टेट से रिलेटेड आपकी उनकी कैपिटल्स क्या होगी। तो उत्तराखंड की क्या कैपिटल है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है,
देहरादून, वेरी गुड, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। आपका क्वेश्चन सीधे सिंपल है, सिर्फ एक लाइन से आप सिर्फ उस लाइन को याद नहीं रखेंगे, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमारी काम की आती था वो भी याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ वैली ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ओके वो सेम है। अब देख सकते हो उत्तराखंड में कितनी सारी चीजें हो गई, जिम कॉर्बेट हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। यहीं का एक और इंपॉर्टेंट प्लेस अगर आप यही साथ साथ याद कर ले तो वो है आपका नंदा देवी माउंटेन, याद रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको अच्छा एक स्कोर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया टर्मिनल, यू हैव अ विक्टोरिया टर्मिनल, आई थिंक हाँ सही है ना, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। जब क्वीन विक्टोरिया की याद में ब्रिटिशर्स का राज्य चल रहा था, व्हेन द ब्रिटिशर्स वर इन द इंडिया, उस समय ये बनवाया था क्वीन विक्टोरिया के लिए। अब ये कोलकाता में है, आई थिंक इसका नाम चेंज हो चुका है या हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन है कि आपको इसको बताना है कि अगर इसका नाम चेंज हो रहा है, इफ है या हो चुका है तो क्या है। छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन, एक दो तो होमवर्क क्वेश्चन बनते ही हैं जिसमें आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, पता करेंगे, तो वो है आपके। नेक्स्ट वी हैव अ हम्पी, अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके से तो कितने क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। सबसे पहला हम्पी कर्नाटका, ये जब अगर हम हिस्ट्री में जाएं, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट अगर आप देखें यहीं पर आपका, अगर आपने कभी अपने 50 रुपीज का नोट देखा होगा तो उसमें इसकी फोटो है या फिर कहें इमेज है। 50 रुपीज के नोट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको हम्पी मॉन्यूमेंट दिखा जाएगा। इट इज वॉज अ शैरियट, शैरियट जिसे बोलते हैं रथ, रथ है ये, रथ टेम्पल है, शैरियट है ये है। आप सोच सकते हो उस टाइम पे इतना बढ़िया आर्किटेक्चरी, ये मॉन्यूमेंट बनाना, आप सोच सकते हैं आप कितना बढ़िया मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट वी हैव विक्टोरिया टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इट इज अ रेलवे स्टेशन, मुंबई का रेलवे स्टेशन है ये, एंड वेरी ह्यूज विक्टोरिया टर्मिनल, क्योंकि वही ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था, तो क्वीन विक्टोरिया का रूल था, तो इसलिए क्वीन विक्टोरिया के टाइम के नाम से ही उनका नाम रख दिया गया है। बट एक्चुअली अब इसका नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट वी हैव इन अ लाइन डाल लेक, श्रीनगर की इंपॉर्टेंट डाल लेक, सोल ऑफ श्रीनगर, वेरी ब्यूटीफुल है ना, देख सकते कितनी सुंदर श्रीनगर की जान है ये डाल लेक। अच्छा श्रीनगर में सिर्फ डाल लेक नहीं है, एक और लेक है वुलार लेक, यस वुलार लेक, ये हमारी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया के अगर क्वेश्चन में आता है सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है और ऑप्शन वुलार लेक है, तो सिंपल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलार लेक। और यहीं से आपकी एक नदी जाती है, कौन सी नदी जाती है, आपकी जो पंचनंद है उनमें से एक नदी है से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेशन ऑफ वन ऑफ द पंचनंद, झेलम, झेलम, झेलम का सोर्स ही आपका ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो रिवर्स है उनका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है, क्या है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव अ जंतर मंतर, जंतर मंतर सिर्फ जयपुर में नहीं है, बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर में कहेंगे, नहीं बहुत सारी जगह। आपका जयपुर के साथ साथ आपने दिल्ली में भी से देखा होगा, जनरली 5 जगहों पे बनवाया गया था, एक उज्जैन में आपका,
ठीक है, एक शायद से आपका नासिक है और एक मथुरा है। दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया, आई थिंक नासिक है, शायद से मथुरा है, एक बार देख लेंगे उसे भी। जंतर मंतर, ये आपका जब राजा महाराजाओं का टाइम चलता था तो वो क्या करते थे, एस्ट्रोनॉमी, इस सबको पढ़ने के लिए कि लाइक आपका मून, सनराइज, सनसेट, टाइमिंग्स, तो पूरा प्रॉपर प्लेस है। देखिए, अब देखिए इमेजेस में, अब यहाँ देखो एक जगह आपको दिख रहा है सनराइज कैसा होगा, सनसेट, हमारे जोडिक साइंस होते हैं, उस जोडिक साइंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन वो मिलती थी। ठीक है, लाइक आपका कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में, व्हाटएवर जितना आपका एस्ट्रोलॉजी ये सब में है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो सब यहाँ है। सनराइज कितना बड़ा सन, अगर एक्लिप्स के बारे में भी है, ग्रहणों के बारे में भी है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिल जाती थी। ये राजा महाराजाओं के टाइम पे बनवाया जाता था। ठीक है, अब तो आपके पास इजी मेथड्स है, तब के लिए था, बट बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है, ये बहुत अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस। जयपुर से भी मैंने बताया, जयपुर पिंक सिटी। अच्छा, जयपुर में बहुत सारे फोर्ट है, बहुत सारे फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है। ठीक है, फोर्ट्स में कभी कभार आपसे पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा गोल गुंबज है, बीजापुर कर्नाटका। ठीक है, देखिए ये आपका अगर इंडिया में पूछा जाए तो ये बिगेस्ट डोम है, या फिर लार्जेस्ट डोम भी बोल सकते हो। लार्जेस्ट डोम, अगर इंडिया में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट डोम कौन सा है, गोल गुंबज है। और ये आपका कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनवाया था। इससे इंफॉर्मेशन नहीं है, बस मैं आपको दे रही हूँ, बस आइडिया के लिए। आपसे वो नहीं पूछा जाएगा कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया, सिंपल कि अगर ये मॉन्यूमेंट है तो मॉन्यूमेंट कहाँ है। क्लियर? नेक्स्ट, नाइस क्वेश्चन, इससे तो आप कितने क्वेश्चन बनवा सकते हो। अजंता एलोरा केव्स, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है आपका औरंगाबाद। और अजंता एलोरा केव्स ये आपकी, अच्छा यहाँ पे जो गुफाएं हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स पाई जाती है। पेंटिंग सिर्फ आपकी सिर्फ बहुत सारे रिलीजन से है, हिंदू से, बुद्धिज्म से है, ठीक है, जैनिज्म में है। यहाँ पे मैक्सिमम यह पेंटिंग अगर पाई जाए तो बुद्धिज्म से पाई जाती है। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन देखो, दो क्वेश्चन तो यही हो गए कि ये जगह कहाँ है। अगर यहाँ पेंटिंग पाई जाए, पहले तो यहाँ पे केव पेंटिंग्स है। केव पेंटिंग्स क्या है? गुफाओं पे पेंटिंग्स, बुद्धिज्म से। नेक्स्ट, अगर अच्छा नाम यहाँ आपको एक अलग इंफॉर्मेशन, औरंगाबाद का नाम चेंज हो चुका है, संभाजी नगर। रिसेंटली नाम चेंज करा गया है, तो आपको इंफॉर्मेशन जरूरी है कि संभाजी नगर किसका नया नाम है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया संभाजी नगर। कट करना क्या? संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नेम है। अच्छा, औरंगाबाद से एक और इंफॉर्मेशन हमारी काम की अगर पूछी जाए तो एक और है, बीबी का मकबरा। ये भी औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है, औरंगजेब के समय पे बनवाया गया था। औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था अपनी मदर के लिए बीबी का मकबरा। ये इसका एक क्वेश्चन अलग से आता है। अब देखो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े कि अजंता एलोरा केव्स कहाँ है, उसके बाद कि औरंगाबाद का नया नेम क्या हो गया, यहाँ पे केव पेंटिंग्स है, बहुत सारे रिलीजन से, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म से है, उसके बाद बीबी का मकबरा। एक इंफॉर्मेशन और, यहां पर आपकी कैलाश टेम्पल है। कैलाश टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। कैलाश टेम्पल जो है ये रॉक कट है। रॉक कट है, रॉक कट का मतलब एक होता है कि आप ईंटों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर पत्थर रखना, नो, यह एक पत्थर को कार्व करना, उसको काट कर बनाना। ठीक है, ऐसे बना, ऐसा नहीं कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया, नो, पत्थर एक बड़ा जैसा आप कह सकते हैं रॉक लिएगा, उसे कट करके बना है ये। ठीक है, रॉक कट। दूसरा आपका क्या कहते हैं, ये किसने बनवाया था? ये राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाया था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई काम की। नेक्स्ट वी हैव अ सेल्यूलर जेल। ये आपका अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है।
ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल। आपको इसे म्यूजियम में चेंज कर, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इमेज जो आई है ये गलत आ गई है यहाँ पे, इस पे ध्यान ना दीजिएगा, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो इंफॉर्मेशन याद करनी है, हमें उससे क्या देखना इमेज, हमें तो इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो देखते हैं। सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल नाम से पता चल रहा है जेल थी, ये आपके ब्रिटिशर्स के टाइम से बनी रही थी, ठीक है। उसमें क्या था, जितने भी इंडियंस जो रेबेलियंस थे, रिवोल्यूशंस कर रहे थे, यहाँ पे पकड़ के लाया जाता, इसे इसलिए बोला जाता था अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर जेल अगर हो जाए तो उसे बोला जाता काले पानी की सजा, बिकॉज इस जेल के आसपास पानी पानी समुद्र है, इंसान अगर बच के जाएगा तो कैसे जाएगा, इसलिए अगर कोई यहाँ इस जेल में आ गया, उन्होंने यहाँ पे से कैद कर लिया, कोई कैदी आ गया, उसका बच के जाना बहुत मुश्किल था, ये बहुत ज्यादा सजा दी गई थी। और इसकी जो वॉल्स है वो आपको देखे छोटी, इसकी जो बाउंड्री का रखे छोटी है, और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो सेंटर में एक सर्कुलर रेंज है और इस टाइप से आपका कुछ बनी हुई है, और जेल जो है, ठीक है, ऐसे बाउंड्री में बनी हुई है जेल, यहाँ पे आपका एंट्री है, ठीक है। हर एक जेल में से अलग विंडो अगर इधर है, इधर की तरफ अगर विंडो है तो पीछे की साइड नहीं है, यानी कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख ही नहीं सकता, पता ही नहीं चल रहा है कि एक विंग में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। वॉल्स है, वॉल्स बाउंड्री जो छोटी है, क्योंकि बच के इंसान जाएगा कहाँ, तो यहाँ पर अगर किसी कैदी को या इंडियंस को या किसी भी रेबेलियन को भेजा जाता था उसको मुश्किल था। अब खैर इसे चेंज कर दिया गया म्यूजियम में, अब ये म्यूजियम बना दिया गया है पोर्ट ब्लेयर में। आपसे एक और इंफॉर्मेशन, अंडमान निकोबार के कुछ 3 आइलैंड्स हैं, ठीक है, उन तीनों के नाम चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। 2 के तो मैं बता देती हूं, एक का आपको बताना है, रॉस, हेवलॉक, तीसरा आपके लिए छोटा सा फिर से, रॉस, हेवलॉक, ये आपके तीन हैं, 2 बताए मैंने जान पूछ के, थोड़ी प्रैक्टिस आप करिएगा, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं, हम आपके लिए क्लास यूट्यूब पर लाए हैं, तो थोड़ी मेहनत तो आप भी करिए। तो इनके नाम चेंज हो चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव सांची स्तूपा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी वेरी, जितने स्टार बना लो। सांची स्तूपा एमपी में है, अ प्लेस फॉर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड ये है, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांची स्तूपा, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सांची स्तूपा, क्या एमपी में है, ये पहला सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि कहां है सांची स्तूपा, वेर इज सांची स्तूपा लोकेटेड, और ये जो स्तूपा है ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसमें तो आप इतनी इंफॉर्मेशन है आपकी क्या बताएं, बुद्धिज्म से रिलेटेड पहला। दूसरा, ये किस रूलर ने बनवाया था या किस राजा के समय में बना था, दैट इज अशोका, अशोका ने बनवाया था सांची स्तूपा। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके से डोम होता है, अच्छा ये मेडिटेशन कह सकते हो या वर्शिप सेंटर कह सकते हो फॉर बुद्धिज्म रिलेटेड, जो भी आपके बौद्ध मॉन्क थे और यहाँ के आपका मेडिटेट करते थे, यू नो, यहाँ पर करते थे, टू अचीव अ निर्वाणा, यू नो, बुद्धिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका, टू अचीव निर्वाणा, नॉलेज प्राप्त करना, इनलाइटमेंट, पहले नॉलेज प्राप्त होगी, वो उसके यहाँ मेडिटेट वगैरह करते थे। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, डोम जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन से ये कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो सब है। नेक्स्ट यहाँ पे ना आपकी जो यहाँ पे कुछ स्टोरीज लिखी गई है, क्या लिखी गई है, स्टोरीज। अब स्टोरीज किससे रिलेटेड लिखी गई होंगी, लॉर्ड बुद्धा से, तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा से जो स्टोरी लिखी गई हैं उन्हें बोला जाता है जटाका टेल्स, क्या बोलते हैं, जटाका टेल्स, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के जीवन की कहानियां, यानी उनके बारे में यहाँ पे वॉल्स में डिपिक्ट करा गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रानी की वाव, गुजरात, गुजरात में रानी की वाव, देखो इट इज अ स्टेप वेल, क्या है, स्टेप वेल है,
स्टेप वेल है, देख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर आपका ऐसे नीचे होता जा रहा है। जैसे अगर वेल्स में क्या होता है, आपका कुआं है, कुआं क्या होता है नीचे, बट ये स्टेप की तरह है, सीढ़ियों की तरह नीचे होना। ठीक है, फिगर देख सकते हो, इसलिए हमने इजी आपको समझाने के लिए, इमेज अगर आपके माइंड में आ जाएगी तो आपको अच्छे से याद होने में इजी रहता है। तो देखो कैसे, वेल है, कुआं है, नीचे आएगा। ठीक है, पहला स्टेप है उतर कर। या रानी की बात क्यों कहा गया, क्योंकि रानियां जो होती थी उस समय वो यहां आया करती थी, इसलिए उनके लिए प्लेस बनवाई गई है एक्चुअली। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा का है। ठीक है, पैलेस देख सकते हैं, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ये आपका बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव भीमबेटका एमपी, अनदर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमपी, सांची स्तूपा भी एमपी का है, ये भी एमपी का है। अच्छा, एमपी की कैपिटल कौन बताएगा? वेरी गुड, एमपी की कैपिटल, वेरी गुड। अच्छा, भीमबेटका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? केव्स हैं, ठीक है, अदर देन दैट साइट है, साइट है ये स्टोन एज की बोल सकते हैं हम, स्टोन एज की मतलब जो हमारा समय था बहुत टाइम बिफोर 33,000 के आसपास का जो स्टोन एज का टाइम था, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, यहां से आपको एविडेंस मिलते हैं, यहां से आपको कुछ एविडेंस पाए गए हैं जिससे पता चलता है, हमने जब उसको कार्बन डेटिंग करी गई, हमने इवेलुएट कर, एनालाइज करा, तो पता चला कि कितने साल पुराना है ये। ठीक है, स्टोन एज। दूसरा, तीनों एज के एविडेंस हमें यहीं से मिलते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक सबसे पूर्व, नेक्स्ट मीसो, और तीसरा नियो। तीनों के एविडेंस हमें पाषाणकाल, मध्यकाल, नया समय, इन तीनों के एविडेंस हमें यहीं से मिलते हैं, भीमबेटका एमपी से। बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाती है जब आप हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का अगर टॉपिक कवर करते हैं तो सबसे पहले हम स्टोन एज से ही करते हैं, तो स्टोन एज की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है ये। इमामबाड़ा लखनऊ का। ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी नहीं है, बस इमामबाड़ा हमें इतना थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है, बस एक वर्ड के लिए, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जरूर नहीं है। चार मीनार हैदराबाद, वर्ड से ही पता चलता है, चार मीनार, पिलर, फोर पिलर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, हैदराबाद में। ठीक है, ये भी आपका, ठीक है, हैदराबाद अब कैपिटल चेंज हो चुकी है, पहले ये कैपिटल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच दोनों थी, बट अभी रिसेंटली इसका चेंज हो गया। अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की अब चेंज हो चुकी है अमरावती। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रिसेंटली कोई भी चेंजेस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। और एक और इंफॉर्मेशन यही साथ साथ दे दूं आपका, अमरावती पहली ऐसी एक स्टेट है जो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के बेस पर बनी है। जब हमारा इंडिया बन रहा था, जब उसके स्टेट्स बन रहे थे, प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंशियल स्टेट्स को जब बन रहे थे, उसमें यह पहला स्टेट है जो आपका लैंग्वेज के बेस पर बना था। यहाँ पे लैंग्वेजेस बनती थी, इसलिए ये बना, चेंज हुआ, पहला स्टेट है ये, पता होना चाहिए। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ। अच्छा, पिलर है, स्तंभ विजय नाम से पता चल रहा है। अच्छा, जब ये वॉर हुई थी उस समय बना था आपका, जब जीत गए थे बैटल, तब ये बताने के लिए वी हैव अ वन बैटल, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए पिलर बनाया गया है, मॉन्यूमेंट बनाया गया। नेक्स्ट वी हैव अ नालंदा यूनिवर्सिटी। ओ, इतना बार पूछा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी, इससे तो इंफॉर्मेशन कितनी है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहला सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, पहली कौन सी थी? ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो बाद में बनी, इससे पहले कौन थी सबसे पहली यूनिवर्सिटी अगर हम बोले तो? वो थी, बताइए, आप बताइए। तक्षशिला, वेरी गुड, तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद बनाई गई बिगेस्ट। अच्छा, इसमें ऐसा जैसे कह सकते हैं ना, आपकी यूनिवर्सिटी तो थी, बट ये एक्चुअली
इसमें हॉस्टल वाला चीज नहीं था, लाइब्रेरी थी, हॉस्टल थी, इसमें सब था। ठीक है। दूसरा, इसको बनवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए जस्ट अगर इनके हिसाब से कभी पूछा गया तो, कि इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया गया था आपका कुमार गुप्त ने। गुप्ता डायनेस्टी, हिस्ट्री की गुप्ता डायनेस्टी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि गुप्ता डायनेस्टी आई थी, यानी कि गुप्ता राजाओं का समय था, ये काल था। उस समय आपके कुमार गुप्त, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनवाई, बौद्ध रिलीजन से इंप्रेस होकर बोल सकते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके बाद उससे पहले आती तक्षशिला। नाइस। अच्छा, ये ना बाद में जला दी गई थी जब आपके इन्वेजन हुआ था, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत का जिस टाइम पीरियड चलने वाला था, आपको जो मेडिवल का टाइम पीरियड होता है ना, उससे रिलेटेड है, जब हुआ था तब इसको जला दिया गया था। जलाया था आपका भक्तियार खिलजी ने, भक्तियार खिलजी ने से जला दिया था। ठीक है, कुछ दिन तक आपके जलती रही थी, बोला जाता है 12 दिन तक आपकी जलती रही थी, तो आपका ये सब बनवाया था। दूसरा, अभी रिसेंटली अगर इससे अगर मैं करंट का न्यूज पढ़ू, देखो हम पढ़ा है ना, हर चीज का कुछ करंट से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, तो इससे अगर करंट से बात करें, रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया गया है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी, यानी कि बाहर से स्ट्रक्चर, या फिर आप कहो कि इमारतें, स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे पहले हुआ करता था, जो हमें इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पर ही बनाया गया है, कि ऐसा ही मॉन्यूमेंट है, बट जो आपके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज करी गई है, तो बिल्कुल इसे रिसेंटली बनाया गया है, रिसेंटली से मॉडिफाई करा गया नई इक्विपमेंट्स के साथ। गोलकोंडा फोर्ट, ये भी हैदराबाद में है, देख सकते हैं, ये भी आपका कुतुबशाही डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, बहमनी किंगडम के बाद बना था ये सब। साबरमती आश्रम, नेक्स्ट, इससे तो बहुत क्वेश्चन आपको पता ही है, बता देंगे बच्चे। साबरमती, अच्छा पहला साबरमती आश्रम का साबरमती आश्रम नहीं था, इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह क्या हुआ, जब कोई भी गांधी जी यहाँ रहते थे, गांधी जी का प्लेस था ये, गांधी जी का होम प्लेस भी बोल देते, गांधी जी का आश्रम था ये, तो ये ना आपका सत्याग्रह था, इसका नाम स्टार्टिंग में सत्याग्रह रखा गया, देख सकते हैं। तो जो भी कोई, क्योंकि इसके पास से ना साबरमती रिवर जाती थी, तो जो भी कोई पूछता था कि आपको गांधी जी कहाँ मिलेंगे, कहते हैं साबरमती के साथ चलते रहो, उनका आश्रम आ गया, तो ऐसे कर करके उनका नाम चेंज ही हो गया, साबरमती आश्रम। यहीं से अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर पूछें, यहीं से गांधी जी ने आपका दांडी मार्च की शुरुआत करी थी। दांडी मार्च, दांडी मार्च बोल लो, सॉल्ट सत्याग्रह बोल दो, या फिर आपका क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल दो, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम ही हमने सॉल्ट सत्याग्रह करा, क्योंकि दांडी तक गया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गया था, इसे दांडी मार्च बोल दिया जाता है। ठीक है, ये कब करा था? 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह कब करा? 1930 में। देखो आप एक लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हम पे। नेक्स्ट, एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है एलिफेंट गुफाएं, हाथी के जैसे इसका स्ट्रक्चर लगता है, यहाँ पे भी गुफाएं, यहाँ पे भी केव पेंटिंग्स है, बॉम्बे के मुंबई के पास है, या आपको महाराष्ट्र के पास है, आपका बीचों बीच एक आइलैंड पर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है, यहाँ पे हिंदू से रिलेटेड पेंटिंग है, कार्व राइटिंग्स हो रही है ना, गुफाओं पे आप देखते हो स्ट्रक्चर सब बना हुआ है, लिखावट है, पेंटिंग्स है, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट भी है ताजमहल, ये तो पूछा भी गया, ये तो पेपर में आपको पूछा गया था ये। ठीक है, जब हम PYQs पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि तो पेपर पूछा गया है। ताजमहल कहाँ? सिंपल सिंपल क्रम है। ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां एक मुगल रूलर था, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनवाया था, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ठीक है, अगर देखें शाहजहां ने सिर्फ ये नहीं बनवाया, बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। आपका रेड फोर्ट है, ठीक है, दीवाने खास दीवाने, ये सब बनवाया शाहजहां ने। ठीक है, रेड फोर्ट भी है आपका। नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट दिल्ली, अभी बताया दिल्ली में है लाल किला, जिसे आप बोलते हो लाल किला। ठीक है, लाल किला आपका यही है, ये भी आपका शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन है अगर
अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन और दे देते साथ साथ, अगर हम कुछ हमारे पास क्वेश्चन आए, जैसे कि अब शाहजहां ने तो बनवा दिया, और सारी और मॉन्यूमेंट्स भी तो बनाए, जैसे आपका कुतुब मीनार, यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था आपका, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मॉन्यूमेंट बनवाया था। नेक्स्ट वी हैव आपका बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बोल दीजिए, आगरा फोर्ट बोल दीजिए, आगरा का किला बोल दीजिए, या फिर आप फतेहपुर सीकरी भी बोल सकते हैं। ये सब आपके अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट वी हैव, अगर आपकी, अच्छा एक लेख से अगर मुझे क्वेश्चन याद आया है कि चिलिका लेक, चिल्का लेक जिसे हम बोलते हैं, वो कहां है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। दूसरा, नेक्स्ट, चलिए पहले इसका आंसर आ जाए, हम उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चिल्का लेक कहां है? वेरी गुड, उड़ीसा, उड़ीसा बोल दीजिए, उड़ीसा बोल दीजिए। चिलिका लेक उड़ीसा, ये सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। अगर ऐसी सॉल्ट वाटर से याद आया, सॉल्ट वाटर है, एक इनलैंड सॉल्ट वाटर होती है, यानी कि समुद्र में तो नहीं है, बट वो समुद्र से बहुत दूर है, फिर भी वो नमक पानी की है, वो है आपकी सांभर लेक, राजस्थान में पाई जाती है। बाकी हम क्वेश्चन जितना भी लेक से रिलेटेड है, लेक के टॉपिक में तो करेंगे, बाकी हाँ करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन चलिए आपसे पूछा जाए, ओके स्टूडेंट्स, आप भी आंसर देंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल, वेरी गुड, कोलकाता, कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट हम पूछते हैं, यस यस यस, गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, जल्दी बताओ कौन बताएगा? गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद, गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद, नाइस। नेक्स्ट वी हैव, लेट्स से जंतर मंतर, एक साइड बता दीजिए जंतर मंतर की। इस सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है, जयपुर, वेरी गुड। जंतर मंतर आपका जयपुर, वेरी गुड, पता होना चाहिए। अभी जितना हमने टॉपिक में कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारे जुड़े रहिएगा, कोई भी क्वेरीज हो हमें कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं टेलीग्राम लिंक पर। थैंक यू, जय हिंद।